Good morning, dear student. In our last video, we have learned about the wildlife sanctuary and national park. We are doing our chapter number 7, conservation of plant and animal, जिसमें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क में किस तरीके से हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं वो बता रहे हैं. ठीक है, तो इसी में आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर. प्रोजेक्ट टाइगर जो है इट वाज लॉन्च ऑन 1 अप्रैल 73. जब ऑल ओवर इंडिया में जो टाइगर हैं उनकी काउंटिंग की गई डिफरेंट फॉरेस्ट में, तो जब उनकी काउंटिंग की तो उन काउंटिंग से हमें पता लगा कि पहले जो टाइगर थे बंगाल टाइगर्स वो बहुत ज़्यादा थे, बट धीरे धीरे क्या हो गया, ड्यू टू हंटिंग और इन सारी चीज़ों की वजह से उनके नंबर्स जो हैं वो बहुत कम हो गए, तो उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज होती चली गई. इसीलिए ऐसा ना हो कि टाइगर जो है वो अपने ही हैबिटेट में एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए. कि हम अभी कहते हैं कि कभी पहले डायनासोर हुआ करते थे, तो कभी ऐसी ना कंडीशन आए कि हमें ये कहना पड़े कि कभी टाइगर हुआ करते थे. तो टाइगर को उनके ही हैबिटेट में प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, एक रूल नियम लॉन्च किया गया जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर. इस प्रोजेक्ट टाइगर का मीन्स क्या है, ये एक ऐसा एक लॉ है या इसमें बहुत सारे इसकी टास्क फोर्स के लोग होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि टाइगर को ना ही कोई नुकसान पहुंचा सके, ना ही कोई उसकी हंटिंग कर सके, और ना ही कोई उस एरिया में कोई ह्यूमन एक्टिविटी हो सके जहां पे टाइगर को प्रोटेक्ट किया जा रहा हो. जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो एक प्रोजेक्ट टाइगर भी है, तो वहां पे टाइगर के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करना, हंटिंग है, चाहे उसको यूज़ करना या टीज करना, वो अलाउड नहीं है. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है रेड डाटा बुक. रेड डाटा बुक बच्चों ऐसी एक बुक है जिसमें हमारे जितनी भी वाइल्ड लाइफ के जितने भी स्पीसीज हैं, स्पीसीज मतलब जितने भी टाइप के एनिमल्स मिलते हैं हमारे नेचर में, जितने भी टाइप के प्लांट मिलते हैं, उन सब का पूरा एक रिकॉर्ड है. और उस रिकॉर्ड को हम मेंटेन कैसे करते हैं, उसको हम मेंटेन करते हैं उन स्पीसीज को कैटेगराइज करके. कुछ एनिमल्स को हम रखते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जो पहले हुआ करते थे, जैसे डायनासोर, जैसे डोडो बर्ड बहुत पहले हुआ करती थी लेकिन अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो ऐसे एनिमल्स हो गए एक्सटिंक्ट एनिमल्स. दूसरे आते हैं रेयर एनिमल्स. रेयर एनिमल्स का मतलब होता है जो बहुत कम मिलते हैं, जो नंबर में बहुत कम है. जैसे पोलर बियर है, बहुत कम होते हैं. तो ऐसे एनिमल्स जो बहुत कम हैं, बहुत कम मिलते हैं, दीज आर रेयर. तीसरा आता है एंडेंजर्ड स्पीसीज. एंडेंजर्ड स्पीसीज ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मीन्स कि ऐसी स्पीसीज जो अभी तो है, एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उनका नंबर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है. अगर ऐसे ही कम होता चला गया तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज. ठीक है, तो रेड डाटा बुक जो है वो उन सारे की सारी स्पीसीज का कलेक्शन है. ठीक, ये है. अब एंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज एनिमल हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, एंड माइट फेस एक्सटिंक्शन, मीन्स वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. ठीक है, तो जिसमें से टाइगर इज द वन ऑफ मेनी एनिमल्स विच आर स्लोली डिमिनिशिंग. इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर को जो है लॉन्च किया गया है, जिससे टाइगर को हम प्रोटेक्ट कर सकें. डायनासोर हैव ऑलरेडी एक्सटिंक्ट. डायनासोर जो है आपको पता ही है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पहले थे, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, चाहे वो नेचुरल हों, चाहे उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक दूसरे को मार के खा गए, जो भी नेचुरल जो डिजास्टर हुई उनसे अगर बच पाते तो वो एक्सटिंक्ट नहीं होते. ठीक है, तो रेड डाटा बुक
कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सारी चीज़ें आती हैं, प्लांट भी, एनिमल भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, और इसके साथ साथ आते हैं वाटर, क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, ये सारी चीज़ें भी उसके साथ साथ आती हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व बताया था। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व में हमने कहा कि वहाँ के जितने इस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे दूसरा एक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में दोनों चीज़ें आती हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। मीन्स लिविंग में वहाँ प्लांट और एनिमल भी होते हैं और साथ साथ में वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का वाटर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मीन्स कि कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास कोई नदी है, कोई तालाब है, तो गर्मी के टाइम में वहाँ बहुत सारे पक्षी जो हैं वो उड़ के आते हैं, वो माइग्रेट होके आते हैं। कुछ एनिमल्स अपनी जगह को छोड़ करके सर्दी या गर्मी या बारिश की वजह से एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह आ जाते हैं, उसी को कहा जाता है माइग्रेशन। और कुछ बर्ड, ये जैसे साइबेरियन क्रेन इसमें दिखा रखी है आपको, ये जो साइबेरियन क्रेन है ये रसिया से सर्दियों में उड़ करके इंडिया तक आती हैं, लाखों किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके माइग्रेट करती हैं ताकि अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ब्रीडिंग के लिए। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। एंड द नेक्स्ट आपका आता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। आप सब बच्चे जानते हैं कि जो पेपर है वो किससे बनता है? वो ट्रीज से बनता है। और लगभग 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ पेपर। अगर 1 टन पेपर बनाना हो तो उसके लिए पूरे के पूरे 17 ट्रीज की जरूरत पड़ती है, और हम इतने सारे पेपर वेस्ट करते हैं तो सोचो कितने ट्रीज का लॉस होता है। तो इसलिए पेपर के लॉस को कम करने के लिए, ट्रीज को बचाने के लिए हमें पेपर को क्या करना चाहिए? रिसाइकिल करना चाहिए। ठीक है। जिससे कि हमारी एनर्जी भी सेव होगी, पेपर भी सेव होगा और साथ के साथ ट्रीज भी सेव होंगे। ठीक है। तो ये सारे काम हमें, इसीलिए आपको कहते हैं कि कम से कम आप पेज यूज़ करो, बेकार में पेज फाड़ो नहीं, बेकार खाली पेज मत छोड़ो, जितना है मैक्सिमम उसमें आप काम करते रहें जिससे कि ट्रीज को भी बचाया जा सके। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रीफॉरेस्टेशन। री मीन्स होता है दोबारा। ठीक है। रीफॉरेस्टेशन मीन्स दोबारा से फॉरेस्ट को बनाना। तो कैसे बना सकते हैं? बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। जितने ज़्यादा प्लांट आप लगाएंगे उससे ज़्यादा फॉरेस्ट डेवलप होगा, और जो हमारी जो अर्थ है जो डैमेज हो रही है इसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, वो दोबारा से रीगेन हो जाएगी। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया है, चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। अब कल हम एक काम करेंगे कि एक बार इसको एनसीईआरटी से पूरा ब्रॉडली पूरा चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे कि कोई पोर्शन हमारा रह गया हो, उसके बाद इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है। इसको आप नोट्स बनाओ, अपनी कॉपी में लिखो, फिर हम कल इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। थैंक यू।